लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम पहुंचे हैं, भाजपा नेता अभी हमारे साथ हैं राम दिनेश भैया। राम दिनेश भैया, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी छठ की तैयारी किस प्रकार से चल रही है आपके क्षेत्र में? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ सभी दर्शक लोग को, और आप पे की जो चैनल के हमारे शशि भाई हैं जो हमेशा बढ़ चढ़ कर सामाजिक जीवन में हिस्सा लेते हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और लोक आस्था का पर्व, महापर्व ये है जो कि बिहार का एक अलग पहचान दिलाए हैं। तो छठ पूजा जो है सबसे अलग पहचान दिलाता है। छठ पूजा जहाँ होती है तो लोग समझ जाते हैं कहीं ना कहीं बिहारी का इनमें इन्वॉल्व है, यहाँ उपस्थित है। चाहे देश के किसी कोना में जाइए या विदेश में भी जाइए तो वहाँ भी लोग छठ मनाते हैं। तो बिहारी पर्व से ही नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है, और ये सच्चाई का प्रतीक है। सच्चाई इसमें सब लोग श्रद्धा भाव से लग जाते हैं। जो जहाँ छठ कर रहा है वो भी, जिसके घर छठ नहीं हो रहा है वो भी साफ सफाई सुविधा के लिए लग जाते हैं। हर छठ व्रती के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कोई कष्टदायक नहीं हो। जहाँ भी रहना है वे लोग हर जगह उपस्थित रहते हैं। लाइट की व्यवस्था होती है और पूरा बिहार छठमय हो जाता है। और यहाँ सबसे महान पर्व को जो ये है, ये शुद्धता का पर्व है कि सच्चाई जो सामने आता है, सूर्य भगवान उगते हैं, जो प्रत्यक्ष हम लोग देवता को देखते हैं, ये सबसे बड़ा चीज अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है भैया की जो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, इस पे क्या कहेंगे? डूबते हुए सूरज को तो मतलब हर कोई अर्घ देता है, लेकिन हम लोगों का छठ जो महापर्व है यहाँ पे उगते हुए के साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। देखिए, ये जो छठ पर सूर्य भगवान उगते हैं तो पर्व होता है। हम लोग पहला अर्घ जो देते हैं डूबते हुए सूरज को देते हैं, क्योंकि हमेशा गतिमान है, जीवन आपका गतिमान है। इसी तरह गतिमान की तरह चलते रहते हैं। जैसे सूर्य भगवान प्रकाश उगते हैं सुबह में, फिर डूबते हैं, फिर उगते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। इससे हम लोग इस पर्व से यही सीखते हैं कि जीवन में रुकना नहीं है, चलते रहना है। कभी अंधकार में आएगा भी तो प्रकाश भी आएगा। ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये रहता है। और जीवन में कभी भी डूबने का, जहां तक आप बोले कि डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, ये बड़ी चीज है कि किसी भी समय बिहार जो है मतलब ऐसा परंपरा अपनाता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है हम लोग बिहार से हैं। हाँ, बिहार देखिए, बिहार अपने आप में एक अलग है। लोग जो बिहारी की भावना को देखते हैं, हम हर जगह बाहर भी जाते हैं तो हम लोग बिहारी का अगर अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं। बिहार में जो चीज मिलता है, किसी को बाहरी आदमी को आदर भाव जो मिल जाता है बिहार में, वे कहीं किसी अदर स्टेट में हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन लोगों को तरह तरह की भावना जो जगी है, वे हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक बार जरूर छठ पर्व में बिहार आइए। यदि पूरा इंडिया के लोगों को, विदेश के लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि मेरी भावना को देखिए, मैं कदर करता हूँ किस ढंग से, और आप अतिथियों का सेवा भी किस ढंग से किया जाता है। उगते हुए को भी सेवा करते हैं, जाते हुए को भी सेवा करता है। यही इस पर्व का सबसे महानता है। और सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। सत्य की ओर जो चाहता है, ये सूर्य भगवान से हम लोग प्रतीक लेते हैं कि सूर्य भगवान जब तपते हैं तो तब तक सारा लोग को प्रकाश देते हैं, जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इनका। हमारे साथ हैं एनडीए के प्रत्याशी भी हैं आप संदेश विधानसभा से, और आप जो क्षेत्र में जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं और दिन रात किसी भी पर्व या फिर कोई भी फंक्शन हो उसमें घूमते हैं, छठ को लेकर कितना तैयारी चल रहा है आपके द्वारा? देखिए, छठ के लेकर हम खासकर अभी संदेश विधानसभा के कुछ घाटों का निरीक्षण कर चुका हूँ, कुछ कल करूंगा। कल जाना है, बहुत जगह सोन तटीय इलाका है जहाँ छठ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके बाद वहां से आकर प्रशासन से मिलकर फोनिक बात हुई है डीएम साहब से कि यहाँ छठ पर व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, और जहाँ अर्घ देने वाले व्रती लोग हैं उनका सही ढंग से सुचारू रूप से सीढ़ीनुमा छठ का निर्माण हो और साफ सुथरा हो जाए। इसके लिए मैं दिन रात एक कर पूरा संदेश विधानसभा का हर छठ घाट का निरीक्षण करता हूं, और उसके बाद छठ व्रती की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं अपने ओर से भी। और मेरे भी जो जन सेवक के रूप में काम करते हैं, मेरे सहपाठी जो लोग रहते हैं वो लोग भी लगते हैं, और प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं। अभी जो हम लोग दिवाली पर्व शुरुआत होती है, उस दिन से लेकर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ, 8-10 दिन जो पर्व चलता है बिहार में, एकदम पूरा माहौल बन जाता है। भक्तिमय माहौल में हम लोग रहते हैं, लगता है कि कोई पर्व चल रहा है। बाकी स्टेट में जाइएगा, दिवाली मन गया उसके बाद कुछ ऐसा ढंग से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि अब 10 दिन भाई कुछ काम नहीं होगा। 2 दिन ऑफिस खुलता भी है तो उसमें लोग नहीं करते। हम लोग का ये जो पर्व है, ये जो बोल रहे हैं आप, 1 सप्ताह चलता है, इसमें आपसी भाईचारा जो देखने को मिलता है ना, मतलब अलग ही फील होता है। क्योंकि छठ का जो पर्व के दिन
खरना हो या फिर प्रसाद हो, दुश्मन को भी जैसे जिससे मतलब कुछ द्वेष हो उसको भी बुलाया जाता है। एक एकता का प्रतीक भी माना जा सकता है इसको लेकर। बिल्कुल, आप सही बोले कि ये छठ पर्व जो है एकता का प्रतीक में सबसे बड़ा अहम योगदान और रोल अदा करता है। और भाईचारा जो है ना, ये सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं कि इस पर्व में अदर धर्म के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म के लोग तो सहभागी रखते ही हैं और अदर धर्म के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा, जो जहाँ है वहाँ भक्तिमय हो जाता है। और इतना अच्छा लगता है, सबसे बड़ी चीज है कि उस दिन पूरा लोग अपने को निष्ठावान समझकर कुछ भी ना पान खैनी बीड़ी सिगरेट भी त्याग देते हैं 2-4 दिन के लिए। ये सबसे बड़ी चीज होती है और ये जीवन का सीख है कि जीवन को ऐसे वातावरण जो होता है स्वस्थ कर दिया जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप सफाई कर दीजिए, छठ पूजा है ना, बिल्कुल घर से खुद ही लोग निकलने लगते हैं। अंदर से उमंग आती है, अंदर से उमंग आता है कि छठ है तो चलिए भाई। घर पर अपने आप से बर्दाश्त ही नहीं होता है उन लोगों को ऐसा ही। पर अब जब छठ गीत सुनिएगा तो अंदर से भावना जगेगी, कहीं भी कह रहे भाई छठ पर्व हो रहा है, किसी घर हो रहा है, सहभागिता हो जाए, उसमें मेरा भी कुछ योगदान हो जाए, भगवान हुए सुन ले। यही हम लोग का सबसे बड़ा चीज महानतम होता है। छठ हो या नहीं हो, भाग लेना जरूरी रहता है और अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए सबसे बड़ी चीज होती है ये चीज। किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए इस पर, क्योंकि मतलब बहुत मानते हैं हम लोग सूर्य भगवान को और छठ जो होता है डर भी लगता है, कुछ गलत करने से उस समय डर लगता है। कुछ भी अगर एक स्टेप भी जैसे कहीं कुछ थूक दिए या फिर क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए छठ पर्व जो है आपने किया है कि नहीं कभी? किए हम भी छठ किए हैं, शादी से पहले भी किए। घर पे समझाया जाता है जिस प्रकार से कि हाँ ये चीज नहीं करना, वो चीज नहीं करना है, किन बातों की समझाना है? नहीं, विशेष रूप से देखिए पहले जो शुद्धता की प्रतीक है छठ पर्व, जो शुद्ध रहिए, शुद्ध रहिए और शुद्ध रखिए भी अगल बगल के लोगों को। जहाँ गंदगी थोड़ा सा भी दिखाई दे वहाँ साफ सुथरा रखिए। और जो बढ़ती लोग हैं उसको विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप लोग भीड़ में भी जाते हैं तो छठ पर भगवान को आराधना लगाइए, तो कहीं ध्यान इधर उधर मत लगाइए। और इससे हम लोग को प्रतीक होता है कि शुद्धता अंदर अपने शरीर के अंदर भी लाना चाहिए। इस छठ पर्व से सबसे बड़ी चीज होती है खैनी पीनी सिगरेट, चाहे जो भी गंदा काम हम लोग त्याग देते हैं 2-4 दिन के लिए, ऐसे जीवन में भी हमेशा के लिए त्याग दे तो ये सबसे बड़ा जीवन के लिए उद्देश्य होगा। हमको जो लगा शशि भाई की, हम लोग छठ पर्व में कहीं जाते हैं, हम लोग एक काम हम और करते हैं छठ व्रती के लिए आज से नहीं बहुत दिनों से। और माता छठी मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको इतना सद्बुद्धि दे, धन दे, बल दे कि हम हमेशा जनता की सेवा करते रहे। छठ व्रत में कलशुभ नारियल का भी व्यवस्था करते हैं। विशेष रूप से संदेश विधानसभा के लोग ख्याल रखते हैं। फल वितरण करते हैं हम लोग। हमारे अंदर भावना है। ये कार्यक्रम किस तारीख को मनाया जाएगा? इस बार ये कार्यक्रम देखिए हम 2 दिन चलाते हैं, छठ पर्व से 2 दिन पहले। उसके पहले लोग माने बाजार के तरफ मूड नहीं करते। लिमिटेड होता है या फिर अनलिमिटेड क्या है? नहीं, धीरे धीरे हम विस्तार कर रहे हैं इसको। पहले हम अपने 0 माइल जो ऑफिस है वहाँ है, अब की बार कुछ विस्तार करने की जो मेरी व्यवस्था है कि संदेश विधानसभा के जितने भी चट्टी बाजार है वहाँ हर जगह अपना कलशुभ नरिया जो भी हमसे बन सके, हाँ पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। और कोशिश जब सफल होगी तो फिर आपके छठ बाद में मुलाकात होगी। लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इतना हमको शक्ति और बल बुद्धि दे कि सब लोगों को सेवा करते रहे। छठ गीत कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सब सारे सॉन्ग सुनते हैं हम लोग, लेकिन उसका एक अलग ही ट्यून होता है। और छठ गीत जब सुनिएगा ना तो दूर दूर के लोग को भी आकर्षित करता है। छठ गीत बजता है ना तो अदर के लोग एकदम भक्तिमय हो जाता है, काम करने की भी जुनून पैदा हो जाती है कि नहीं भाई छठ आ गया लग रहा है। और सुनने का अंदर से अरे उसका भूमिका, इसका कोई जोड़ नहीं है, छठ गीत का कोई जोड़ नहीं है, ये अपने आप में अनमोल है। और बाकी गीतें सुनिएगा बहुत तरह तरह के गीत सुनते हर समय का अलग अलग, लेकिन छठ गीत सुनिएगा तो अंदर से जो होता है ना एक भावना जगती है और धर्म की ओर की नहीं ये चीज होना चाहिए। और रोड पर लोग निकल जाते हैं लेकर झाड़ू पोछा कि नहीं इसको रास्ता को साफ किया जाए, घाट को माने बढ़िया से सुयोजित ढंग से बनाए जहाँ छठ व्रती को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हर जगह वॉलंटियर की व्यवस्था रहती है, प्रशासन की व्यवस्था रहती है। चलिए नमस्कार, हमारे साथ आज थे संदेश विधानसभा के विधायक उम्मीदवार राम दिनेश जी। तो आप सभी को पुनः एक बार छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।